आज को चंद्र होना ऐतिहासिक नाकोड़ा तीर्थ पर बोधनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हुए अधिष्ठायक नाकोड़ा भैरव देव के चरणों में वंदन करते हुए आज हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि हमारे मरुद्रा के ऐसे रत्न जो भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बन चुके हैं, जिन्होंने भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर जैन धर्म का जो परचम फहराया है उस पर हम सभी को गर्व है। आपके द्वारा विश्व में जिस स्तर पर जो कार्य किया जा रहा है पूरा जैन समाज गौरवान्वित है। आज हम श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ ट्रस्ट मंडल जो यहाँ पर सेवा के कार्यों में अग्रणी है तथा नाकोड़ा तीर्थ का भी उन्होंने विकास बहुत उत्तम ढंग से किया है। हम आदरणीय श्री हमारे पूज्य डॉक्टर आचार्य श्री लोक प्रकाश जी महाराज साहब का हृदय से स्वागत करते हैं और आपका जो कि विदेश का प्रवास अभी बहुत ही क्रांतिकारी रहा और उसका अंदर विशेष संस्थाओं द्वारा आपका सम्मान किया गया। तो मैं नाकोड़ा ट्रस्ट के हमारे ट्रस्टी श्री गुलाब जी बापड़ा, पूर्व ट्रस्टी उत्तम जी मेहता, पूर्व ट्रस्टी महेंद्र जी चोपड़ा, हमारे नगर परिषद अलोत्रा के पूर्व चेयरमैन पार्श्वजी भंडारी, महावीर इंटरनेशनल, भारत विकास परिषद एवं विभिन्न संस्थाओं की ओर से आपका स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करूंगा गुलाब जी बापड़ा से देखिए ये श्री नाकोड़ा तीर्थ जिसको मैं जहाँ भी विश्व में जाता हूँ कहता हूँ ये जैनों का तिरुपति बालाजी बन चुका है और जिस तरह से इसका विकास हो रहा है मेरी स्मृति में ये बाईं और जो कुटीर हैं जब मैं ग्रस्त अवस्था में होता था और अपने जीवन के काल खंड को सन 1975 से लेके 83 तक जो मेरी स्मृति पटल पर है दीक्षा से पूर्व यहाँ ठहरना होता था और आज यहाँ का विकास देखते हैं तो एक अद्भुत विकास जिसे कह सकते हैं और निरंतर ये विकास की प्रक्रिया जारी है। दूसरे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मान की प्रक्रिया की है ट्रस्टी गणों ने श्री नाकोड़ा तीर्थ बेड़ी ने, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान है भगवान महावीर के उस महान दर्शन का, भगवान महावीर के उन सिद्धांतों का जिन सिद्धांतों में विश्व धर्म बनने की क्षमता मौजूद है। और यही कारण है आज पहली बार मैं आपको एक विशेष सूचना ये भी देने जा रहा हूँ कि यह वर्ष भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष शुरू होने जा रहा है और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपकी अपनी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मैत्री वर्ष के रूप में इसका मनाने का निश्चय किया और न केवल निश्चय किया, आगामी 28 सितंबर को अमेरिका की संसद में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव का आगाज होने जा रहा है विश्व मैत्री वर्ष के रूप में। ये ब्रेकिंग न्यूज है, अभी किसी को मैंने बताया भी नहीं था, पहली बार नाकोड़ा तीर्थ में ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। दूसरा कार्यक्रम 3 अक्टूबर को पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो कनाडा की पार्लियामेंट में 3 अक्टूबर को कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाना है। तीसरा कार्यक्रम 4 अक्टूबर को स्टेट असेंबली ऑफ ग्रेटर ब्रिटिश कोलंबिया में, स्टेट असेंबली ऑफ ग्रेटर ब्रिटिश कोलंबिया में 4 अक्टूबर को भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव विश्व मैत्री वर्ष के रूप में उसका शुभारंभ हो रहा है। और इसी तरह से लंदन पार्लियामेंट के साथ हमारा संवाद जारी है और बहुत मुमकिन है कि दीपावली के आसपास लंदन पार्लियामेंट में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह से उसका कारण क्या है, आप देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इतने लंबे काल से चल रहा है, कोई समाधान नहीं है और वास्तव में तो युद्ध हिंसा कभी समाधान होता भी नहीं है। समाधान है तो भगवान महावीर के उस अनेकांत दर्शन में समाधान है। युद्ध के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पर आते हैं तो भला पहले ही वार्ता के द्वारा महावीर के बताए हुए मार्ग अनेकांत दर्शन के द्वारा संवाद करके, क्योंकि वार्ता के द्वारा संवाद के द्वारा पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा
हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे यूक्रेन रशिया की समस्या हो, चाहे भारत पाकिस्तान के संबंधों का मसला हो, चाहे अन्य कोई भी क्यों न समस्या हो। महावीर के अनेकांत दर्शन के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। और आज दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, मैं अभी आ रहा था, देख रहा था खेतों में किसानों ने बेचारों ने फसल बोई थी, लेकिन लगभग सूखती जा रही। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, जलवायु परिवर्तन के कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण से हमने देखा जिस कालखंड में नहीं होने की बरसात इतनी अधिक हुई, और जिस समय अब जरूरत है एक एक बूंद के लिए किसान तरस रहा होगा। मैं रास्ते भर सोच रहा था कि इन किसानों को कितना दुख होता होगा जिन्होंने इतना श्रम करके फसल को उगाया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने 60 जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत दिया था, और उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, ये सब जीव हैं और इनका अनावश्यक छेदन भेदन मत करो, क्योंकि भगवान महावीर जानते थे पदार्थ सीमित हैं, इच्छाएं असीम हैं, और इसलिए उन्होंने आगम ग्रंथ में कहा इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया। महावीर क्या कहते हैं? इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हाँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए उनका ये 60 जीव निकाय का सिद्धांत जो है आज पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की समस्या का सरा है।